स्वागत है सभी का। आज का विषय है पद परिचय। यह हमारे चैनल का लोगो है। सुनो रे किस्सा। सुनो रे किस्से ऑन यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें। आने वाले नए विषयों के लिए सुनो रे किस्सा चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा और आप किस नए विषय का वीडियो देखना चाहेंगे यह भी बताएं कमेंट बॉक्स में। आज का हमारा विषय है पद परिचय। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। शब्द जब तक कोश में रहता है तब तक ही वह शब्द होता है, पर जब उसे वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वह व्याकरण के नियमों में आबद्ध हो जाता है और तब वह पद कहलाता है। जिस प्रकार मनुष्य का परिचय दिया जाता है उसी प्रकार पदों का भी परिचय दिया जाता है। जैसे मनुष्य का परिचय देते समय उसके नाम, गुण और कार्य आदि का परिचय दिया जाता है, इसी प्रकार पद का नाम, गुण और प्रकार्य का विवरण देना ही पद परिचय कहलाता है। अतः पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय देने के लिए वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि का परिचय देना होता है। पद के भेद। पद को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया गया है। पद को दो भागों में बांटा गया है, विकारी पद और अविकारी पद। विकारी पद के 4 भाग हैं, जो हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी पद के अंदर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात आते हैं। विकारी पद ये लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं। इनके 4 भेद हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव अथवा दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद हैं। आइए अब चार्ट के माध्यम से देखते हैं। संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे राम, आगरा, गीता। जातिवाचक संज्ञा जैसे लड़का, पुस्तक, पर्वत। भाववाचक संज्ञा जैसे बचपन, सुंदरता, बुढ़ापा। द्रव्यवाचक जैसे सोना, चांदी, लोहा। समूहवाचक जैसे कक्षा, सेना, भीड़। ध्यान देने योग्य बातें यानी ध्यातव्य। यदि वाक्य में कोई संज्ञा पद है तो उसका परिचय देते समय उसके सभी भेदों का ध्यान रखना चाहिए। संज्ञा पद का परिचय देते समय लिंग, वचन और कारक का भी परिचय देना अपेक्षित है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे ये, वह, वे, तुम, मैं, हम आदि। इसके भेद हैं। सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है। आइए इसे चार्ट के माध्यम से समझते हैं। पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के 3 भाग हैं। उत्तम पुरुष जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष जैसे तुम, आप। अन्य पुरुष जैसे वह, यह। संबंधवाचक जैसे जो, जिस। निजवाचक जैसे स्वयं, अपने आप। निश्चयवाचक जैसे यह, वह। अनिश्चयवाचक जैसे कोई, कुछ। प्रश्नवाचक जैसे कौन, क्या। ध्यातव्य अर्थात ध्यान देने योग्य बातें। इसका पद परिचय देते समय लिंग की सूचना देना आवश्यक नहीं है। इसके अंतर्गत वचन की सूचना देनी होती है। इसके अंतर्गत कारक का भी परिचय देना अपेक्षित है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसके भेद हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। आइए इसे चार्ट के माध्यम से जानते हैं। गुणवाचक, परिणामवाचक। परिणामवाचक को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है।
निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। इसके बाद है सार्वनामिक विशेषण और चौथा है संख्यावाचक विशेषण। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ध्यान देने योग्य बातें। वाक्य में विशेषण संज्ञा पदबंध का हिस्सा होते हैं। इनके अंतर्गत विशेष्य को लिखना अपेक्षित है। जो लिंग और वचन विशेष्य का होता है वही लिंग और वचन विशेषण का होगा। क्रिया। जो शब्द किसी कार्य के होने या करने का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। कर्म के आधार पर इसके भेद हैं। क्रिया को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ध्यान देने योग्य बातें। ध्यातव्य। क्रिया का भेद बताना अपेक्षित है। क्रिया घटित होने की स्थिति में उसके काल की सूचना देनी चाहिए। वाच्य का प्रकार भी बताया जाना चाहिए। लिंग व वचन की सूचना देनी चाहिए। अविकारी पद। ये लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, अतः ये अपरिवर्तनशील हैं। इनके 5 भेद हैं। क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनके भेद हैं समुच्चय बोधक, समानाधिकरण और व्याधिकरण। ध्यान देने योग्य बातें। क्रिया विशेषण का पद परिचय देते समय उसके भेदों का नाम लिखा जाना चाहिए। यहाँ विशेष्य का उल्लेख करना अपेक्षित है। संबंध बोधक। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य भाग से उसका संबंध बताते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं, जैसे के पास, के नीचे, के ऊपर, के सामने आदि। ध्यान देने योग्य बातें। संबंध बोधकों को परसर्ग भी कहते हैं। समुच्चय बोधक। इनका प्रयोग प्रायः दो पदबंधों अथवा 2 वाक्यांशों को जोड़ने में किया जाता है। इन्हें योजक भी कहते हैं, जैसे और, तथा, एवं, परंतु, ताकि आदि। विस्मयादि बोधक पद। मन के भावों अर्थात हर्ष, दुख, पीड़ा, आश्चर्य आदि को व्यक्त करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं, जैसे अरे, ओह, वाह आदि। ध्यान देने योग्य बातें। इसके अंतर्गत मन के भावों का उल्लेख करना अपेक्षित है। निपात। वे शब्द जो किसी पद या पदबंध के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल ला देते हैं निपात कहलाते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख निपात हैं ही, भी, तो, तक, भर, मात्र। उदाहरण। शशि 10वीं कक्षा में पढ़ती है, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। उत्तर। विशेषण, संख्यावाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, कक्षा विशेष्य। प्रश्न 2। वह स्कूल से अभी अभी आया है, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। उत्तर। संज्ञा, जातिवाचक, एकवचन, पुल्लिंग, अपादान कारक। प्रश्न 3। वह मेरी बात पर बहुत हंसा, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। परिणामवाचक, क्रिया विशेषण, हंसना, क्रिया का विशेषण। प्रश्न 4। योग्य पिता की संतान भी योग्य होती है, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। उत्तर। संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन। प्रश्न 5। राकेश झटपट यह कार्य कर लेगा, रीतिवाचक, क्रिया विशेषण, कर लेगा क्रिया की विशेषता बताने
वाला उपयुक्त पद परिचय वाक्य के किस पद के लिए है? उत्तर झटपट। इस वीडियो के माध्यम से हमने पद परिचय विषय को समझने का प्रयास किया। आशा करती हूँ कि आपको यह विषय समझ में आया होगा। आने वाले वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य भी करेंगे। धन्यवाद।